कब्र बनी हुई होती है। ये है कि क्या ये शमशान घाट है जैसे हमारे इंडिया में होता है, या फिर इन कब्रों के अंदर क्या इनकी डेड बॉडी होती है, नहीं को विसर्जित मतलब दबा देते हैं। तो इस झोपड़ी देखोगे तो उसमें जो है नल लगा होता है। देखो सबके हाथों में, किसी के हाथ में फूल है, अगरबत्ती। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वक्त इंडिया में हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी दिखाती हूँ पितृपक्ष यहाँ पे भी होते हैं या नहीं होते। तो आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर वाले दिन इनकी आज हॉलीडे है। किस लिए हॉलीडे है कि इनकी भी आज का दिन जो है पितृपक्ष का है। हमारे जैसे इंडिया में 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं, यहाँ पर ऐसे 15 दिन के नहीं होते। हर 3-3 महीने में एक एक दिन का आता है बीच में, और उस दिन हॉलीडे होता है। और ये भी पितृपक्ष में क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे हमारे तो घरों में पितृपक्ष में घर में खाना बनाते हैं, पितरों के लिए खाना निकालते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो इनके पितृपक्ष में क्या करते हैं कि इनके है ना एक कब्र बनी हुई होती है। उस कब्र में क्या होता है वो तो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। तो उस कब्र में जैसे जो इनका दिन होता है पितृपक्ष वाला, उस दिन वो लोग आते हैं और वो अपनी अपनी जो इनकी कब्र होती है, जिस भी परिजन की कब्र होती है उसके आगे आके ये अच्छे अच्छे फूल रखते हैं, परफ्यूम सेंट रखते हैं और वहाँ पर आके प्रेयर करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो सामने ये बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, क्योंकि आज का दिन जो है छुट्टी का है, यहाँ पर पितृपक्ष के लिए है। तो ये एक सामने मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप देखोगे ये सामने ये एक कब्र बनी हुई है उनकी। तो आज के दिन मॉर्निंग में से ही सब लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और अगर आपको मैं दिखाती हूँ तो सबने अपने अपने जो परिजन होते हैं उनकी कब्रों के ऊपर फूल लगाए हुए हैं, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग आए हुए। देखो आप, तो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग बाग इस तरह गाड़ियों में आते हैं। और इस तरह देखो जैसे ये जिसकी कब्र है तो हर कब्र के ऊपर आज फूल लगा हुआ है। देखो आप, तो देखो आप दूर से अगर देखोगे तो सब अपने अपने परिजनों के पास में आए हुए हैं और इस तरह से करके वो लोग प्रेयर करेंगे। तो होता ये है कि जैसे हम लोग करते हैं कि पितृपक्ष में जिस दिन तिथि होती है उस दिन हम तिथि वाले दिन उनका श्राद्ध करते हैं, ये सब करते हैं। तो सेम इनके ही ऐसा होता है कि इनका देखो ये लोग आए हैं। देखो ये सब लोग आज इस चीज के लिए आए हैं। तो देखो ये अंकल जी भी आए हैं सामने। तो इनके भी क्या होता है कि जैसे आज इनका पितरों का दिन है, तो इनको ये रहता है कि आज के दिन हमारी कब्र जो बनी हुई है प्रियजनों की, उस कब्र के ऊपर हमारे प्रियजन आएंगे और वो हमारा वेट करेंगे, खुश होंगे। तो उनके सामने आके फिर ये लोग प्रेयर करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो देखो आज का दिन है ना, तो देखो सब लोग आए हुए हैं, सब लोग अपने अपने परिजनों के पास में आके और इस तरह से आएंगे। और ये सबकी अलग अलग कब्र होती है। तो अब ये है कि क्या ये शमशान घाट है जैसे हमारे इंडिया में होता है, या फिर इन कब्रों के अंदर क्या इनकी डेड बॉडी होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हर 5-6 किलोमीटर के एरिया में इस तरह से ये कब्र बनी हुई होती है और सबके नियर बाई अपने अपने परिजनों की कब्र होती है। और सब लोग आज के दिन आते हैं और देखो ये सामने आए हुए लोग बाग। तो इसमें ये लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं, धूप बत्ती भी जलाते हैं और उसके बाद अपनी अपनी कब्र के ऊपर फूल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। और देखो अगर आप देखोगे तो इस तरह पानी भी रखते हैं ये लोग और इस तरह से करके प्रेयर करते हैं, उनको याद करके रोते भी हैं। तो होता क्या है कि इन कब्र में है क्या आखिर। तो जैसे हमारे इंडिया में किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जब किसी जापानीज व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन वो दाह संस्कार जो होता है इनकी भी एक जगह फिक्स होती है। जैसे हमारे इंडिया में शमशान घाट होता है, सेम ऐसे यहाँ पर होता है। तो इनके क्या होता है कि एक जगह फिक्स होती है, वहाँ दाह संस्कार इलेक्ट्रिक माध्यम से किया जाता है। और फिर उसके बाद जो उनकी अस्थियाँ होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो अस्थियाँ इकट्ठी करके फिर गंगा जी में विसर्जन करते हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ आता है कि जो अस्थियों का विसर्जन होता है, अस्थियाँ वहाँ से लेके आते हैं और फिर इनको एक जगह दे दी जाती है। इस तरह कब्र बना के उन कब्रों के नीचे ये उनकी अस्थियों को विसर्जित मतलब दबा देते हैं। तो ये रहता है कि हाँ यहाँ इस वाली कब्र के अंदर हमारे प्रियजन लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, इस तरह से करके। तो फिर इस तरह से करके फिर ये जिस दिन इनका दिन होता है उस दिन ये लोग आते हैं, इनको याद करते हैं
और ऐसे क्या होता है जैसे हमारे इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं 15 दिन के हैं, तो इनके 15 दिन के नहीं होते, हर 3-3 महीने में एक दिन फिक्स होता है, उसमें ये लोग आते हैं और इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ जापानीज लोगों से ये जानकारी ली थी कि ये इस तरह की कब्रों में इनकी होता क्या है, तब उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह से ये इनके प्रियजनों की कब्र होते हैं और उनकी डेथ के बाद उनको दाह संस्कार के बाद उनकी जो अस्थियाँ होती हैं उनको लाके इनमें दबा दिया जाता है और अपने पितरों को ये लोग याद करते हैं। तो सेम हमारे इंडिया की तरह ही है कि जैसे हम हमारे पितरों को देख के खुश हो याद करते हैं, सेम ऐसे ही ये लोग भी याद करते हैं। तो देखो, अगर आप ये देखोगे तो ये इनके पितरों की कब्र है और इस पर ये लोग, और बीच में अगर आप वो झोपड़ी देखोगे तो उसमें क्या है, नल लगा हुआ। पहले ये लोग आते हैं, वहाँ अपने हाथ पैरों को धोते हैं, चप्पल वगैरह खोलते हैं, उसके बाद इस तरह से करते हैं। तो आज पूरा दिन ही सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग आते रहेंगे अपने अपने पितरों को याद करने के लिए। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये जापानीज कल्चर दिखाया। तो देखो, ये हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, ये इनके पितरों की, इनके प्रियजनों का ये वो है। जब भी ये एंट्री करते हैं तो पहले उधर वो झोपड़ी बनी हुई है, उसमें नल में हाथ पैर धोते हैं। देखो, इस तरह से अपने प्रियजनों को याद कर रहे हैं, जैसे हम इंडिया में करते हैं याद। तो इन्होंने वही फूल चढ़ाए, यहाँ पर अगरबत्ती जलाई। अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना कभी ना भूलें, जिस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह नई नई जानकारी की वीडियो बनाती रहूं। तो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि कब्र, ये शमशान घाट जो होते हैं अलग से बने होते हैं, पर जापान में ऐसा नहीं होता। तो देखो, जैसे ये कॉलोनी बनी हुई है, कॉलोनी के पास इस कॉलोनी का पार्क बना हुआ है और इस पार्क के पास ही इनकी कब्र वगैरह की जगह, जो जिसको क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, ये बनी हुई है। तो इस तरह से करके लोग बाग आते हैं यहाँ पर और इनके ये चीज़ों को अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता है इस तरह से करके। तो देखो, इस तरह से ये बना हुआ होता है। देखो, लोग बाग आ रहे हैं अपने अपने। देखो, आज पूरा दिन भर ही यहाँ पर ऐसे भीड़ लगी रहेगी, एक एक करके सब लोग आते जाएंगे। देखो, सबके हाथों में, किसी के हाथ में फूल है, अगरबत्ती है, मिठाई का जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, इस तरह से ये लोग भी खाने पीने की चीजें लेके आते हैं। यहाँ जापान में फूलों का बहुत ज़्यादा है कि किसी के लिए भी रेस्पेक्ट करते हैं, तो फूल जरूर होते हैं, चाहे वो किसी के घर पे जाओ, चाहे इस तरह कब्र में आओ। तो कैसी लगी ये जापानीज कल्चर की जानकारी आपको? अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।